हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट के साथ। ऐसा नहीं है सर कि एक दो चैप्टर पढ़ा के गोटी दे देंगे, नहीं, पूरा। जब तक पेपर नहीं तब तक मैं यहां खड़ा हूं। पेपर कल है तो आज तक इवन सुबह भी क्लास होगी, बिल्कुल। और सर आप लोग ने कहा था सर हेलो अल्केन जल्दी निपटाइए, निपट रहा है। कल आपने, पहले तो ये बताओ, मैंने कमेंट देखे थे आप लोग के 9 के 9 क्वेश्चन एक तरफा हो गए थे और सबने कहा था सर मजा आ रहा है, चमका आ रहा है, तो एक बार प्रेजेंट लगा दें और पार्ट 2 के तरफ फटाफट रुक डालते हैं। अच्छा, कुछ होमवर्क भी दिए थे, कुछ होमवर्क के आंसर तो आ गए थे, लेकिन कुछ लोग ने नाटक कर दिया। भाई नाटक नहीं चलेगा, बिल्कुल चाहिए मतलब चाहिए, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी बहुत जम के। और आप लोग जानते हो भाई मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत गुस्सा आ जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो सर आज देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पार्ट 2। सर बस बने रहिए, लगे रहिए, रोज इसी टाइम पे आपसे मिलता हूं, इसी टाइम पे आपके सामने आता हूं। बढ़िया पढ़ो, कोई भी दिक्कत हो कमेंट में डाल दो, अगर और ज्यादा दिक्कत लग रही है तो बता दो, अपन देख लेंगे, देख लेंगे, देख लेंगे, देख लेंगे। चालू करें? जी हां सर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पार्ट 2। सर कितने क्वेश्चन हो गए थे, जरा एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो, कितने क्वेश्चन हो गए थे कल, जल्दी जल्दी, वेट कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं, कितने क्वेश्चन हो गए थे जल्दी बताओ। सर शायद 9 क्वेश्चन हो गए थे, तो मैंने कहा ठीक है, तो आज 10 आएगा। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है सर, क्या बोल रहा है, पढ़ें? चलो आ जाओ, आ जाओ, बढ़िया पेन ले लेते हैं, बढ़िया पेन ले लेते हैं, अच्छो वालों, अच्छो वालों, ठीक है। चलो, प्रिडिक्ट ऑल द अल्कीन्स दैट वुड बी फॉर्म बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। सर आप सब जानते हो, आप सब जानते हो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। भाई मैंने बहुत पढ़ाया ये आपको, क्यों? क्योंकि मैंने कहा था ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से है। लाइव सेशंस में भी इसके कई सारे क्वेश्चंस दिखाए हैं, जिसमें अपन यूज करते थे KOH एल्कोहलिक। अगर ये नहीं देंगे तो कुछ और देंगे, लेकिन अपन को करना क्या है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसमें वाटर निकलता था और अपना हेलोजन निकलता था। होता था क्या नहीं होता था? जी हां सर, बढ़िया हेलोजन निकलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। चलो आ जाओ। Following halide with sodium ethoxide in ethanol and identify the major alkene। सर इस बार एल्कोहलिक KOH ना देखे, उन्होंने बोल दिया सोडियम इथॉक्साइड लेना है इथेनॉल में, और आपको ये रिएक्शन करवा दिया। हमने कहा करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता चल गया ना डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है, बस ठीक है। तो मैंने कहा पहले कंपाउंड तो बना लो, क्या कंपाउंड दिया है, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। 1 मिथाइल, 1 मिथाइल बोले तो ये 1 मिथाइल हो गया, और 1 ब्रोमो ये हो गया, ये हो गया सर जी। अब देखो ध्यान से समझना, बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। सर ये वाला जो कार्बन है ये मेरा मेन कार्बन है, क्यों? क्योंकि इसी से हेलोजन जुड़ा है, इसको कहेंगे अल्फा कार्बन। क्या कहेंगे सर? अल्फा कार्बन। और अल्फा से जुड़े हुए क्या कहेंगे सर? ये बीटा, ये बीटा। बीटा तो ये भी है, लेकिन उसको छोड़ दो सर, क्यों नहीं है? मतलब नहीं है उससे ज्यादा, वहां डबल बॉन्ड नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सर उस अल्कीन को अपन प्रेफर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि सर वहां पर सेटजेफ रूल उसको आउट कर देगा। सेटजेफ रूल कहता है हम उस अल्कीन को प्रेफर करते हैं जहां ज्यादा अल्काइल ग्रुप हो, इसीलिए फोकस यहीं पर होगा। कहां होगा? यहां पर। अब रिएक्शन में क्या है सर? एल्कोहलिक KOH तो नहीं है, तो मैंने कहा क्यों डर रहे हो भाई, सोडियम इथॉक्साइड तो है, और ये थोड़ी कि उसके बिना हम काम नहीं कर पाएंगे, काम तो हम तब भी कर लेंगे। और क्या? इथेनॉल है, इससे कोई दिक्कत नहीं है सर, इसके साथ रिएक्शन होनी है बस, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था ये जो सोडियम है, सोडियम इससे लेके ये Br को लेके चला जाएगा और बना लेगा NaBr, NaBr। अब पानी निकलता था, क्या निकलता था? पानी। OH तो मैं इससे ले लूंगा, OH मिल जाएगा, लेकिन H कहां से मिलेगा? तो सर H हमेशा बीटा से निकलता है। कहां से निकलता है? बीटा से। अब समझो सर, बीटा के पास H है क्या? मैंने कहा होगा, मैंने कहा होगा। सर किससे ले? अभी इससे ले लो, इससे ले लो। अगर इससे ले लोगे तो H लेके H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O। सर ये दोनों बाय प्रोडक्ट है, इनको उड़ा दो, ऊपर रखो, ठीक है। अब क्या हुआ सर? अगर आपने इसका H ले लिया, ध्यान से सुनना, अगर आपने इसका H ले लिया तो इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई, और इसका ब्रोमीन ले लिया
तो इसकी भी एक वैलेंसी, ये दोनों वैलेंसी फ्री हो गई। अब ये लोग ऐसे लटका के बैठ कहते क्या करे क्या करे, लो भाई हाथ मिला लो, तो इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड हो जाएगा ऐसा, और ऊपर CH3 तो है ही, ऊपर CH3 तो है, तो ये कंपाउंड बनेगा जब इसको बीटा माना है। अगर इससे निकालोगे, अगर आप इससे निकालोगे इससे, तो सर डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आएगा, तो जो दूसरा कंपाउंड होगा वो ये होगा। और सर दोनों सेम कंपाउंड है, दोनों सेम कंपाउंड है, नाम लिख के देखिए दोनों का कंपाउंड का सेम आएगा, तो यही आपका मेजर होगा, यही आपका क्या होगा सर जी, मेजर होगा। कोई सा भी आप लिख लीजिएगा, कोई सा भी, यही आपका मेजर होगा, ये आपका मेजर होगा। अगर आप इसको बीटा मानते, अगर आप इसको बीटा मानते, ध्यान से देखिए, अब थोड़ा सा हटा रहा हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी, ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही है, चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब देखो, अगर आप इसको बीटा मानते, किसको, देखो इसको, तो इससे हाइड्रोजन लेते, अगर इससे हाइड्रोजन लेते तो इसके पास कितने बचते, दो, दो, देखो किससे बचते भाई के पास, सिर्फ दो, और इसका तो एक कम हो ही जाता, Br चला गया, इसका हाइड्रोजन कम इसका कम, इन दोनों के बीच में क्या आ जाता सर, डबल बॉन्ड, क्या आ जाता, डबल बॉन्ड। तो ये दो कंपाउंड बनते सर, एक ये वाला और एक ये वाला। अब बात आती है कौन सा मेजर कौन सा माइनर, तो मैंने क्या बोला, ये मेजर है, क्यों सर, अब समझो सब मेरी बात, मेरी पूरी बात समझना बहुत काम की बात है। सर एक रूल आया था, सेटजेफ रूल, उनने ये कहा था कि सर हम उस अल्कीन को प्रेफर करेंगे, किसको प्रेफर करेंगे, उस अल्कीन को, जैसे ये अल्कीन है, यही अल्कीन है ना, यही डबल बॉन्ड है, ये कार्बन अंदर कर लिया, और इधर कौन अल्कीन है, ये, हम उस अल्कीन को प्रेफर करेंगे जिसपे ज्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़े हो। अल्काइल ग्रुप का मतलब बड़ी सी चेन जुड़ी हो, अब इसके साथ एक भी नहीं जुड़े, क्यों, ये कार्बन इसी के साथ है तो ये इसी का ग्रुप हो गया, और ये कार्बन तो इसके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, कोई भी मिथाइल इथाइल नहीं है, लेकिन इसके पास ये दोनों पे है ना, इन दोनों पे है ना डबल बॉन्ड, लेकिन देखो इनके पास एक अल्काइल ग्रुप है ये। तो सेटजेफ रूल ने कहा था हम उस अल्कीन को प्रेफर करेंगे जिसके पास ज्यादा अल्काइल ग्रुप है, इसके पास एक अल्काइल ग्रुप है, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो मेजर कौन हुआ, ये, और ये क्या हो जाएगा, माइनर, क्या हो जाएगा, माइनर। कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं, फटाफट नोट डाउन करिए, पहला क्वेश्चन होता है समाप्त, पहला क्वेश्चन होता है समाप्त, जल्दी जल्दी करेंगे नोट डाउन, जल्दी नोट डाउन करेंगे, पहला क्वेश्चन होता है समाप्त, जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन करेंगे, पहला क्वेश्चन होता है समाप्त। नेक्स्ट आता है सेकंड, नेक्स्ट आता है सेकंड, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लियर कर दूं, क्लियर कर दूं, चलिए तो अब पढ़िए सेकंड, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन बनाइए जल्दी, चलो तो भाई करो ना, ट्राई तो करो, देखो ना देखो ना, चलिए 2 पे लगाए भाई, सारी चीजें 2 पे ही लगा दी उसने, चलो ठीक है 2 पे लगाई ना, 2 कौन है, ये रहा 2, अरे मैं 2 कौन है ये पूछा था, 2 कौन है ऐसा नहीं पूछा भाई, मैंने तहजीब वाला बंदा हूं मैं, ये देखो दिखा। अब इसका डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करना है, तो वही रिएक्शन पे 2-4 उनने चीजें दे दी है बेकार बेकार सी, लिख लो भाई, क्या करे, दे दी है तो फिर क्या दिक्कत है, लेकिन हमें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम तो अपना डिहाइड्रो हेलोजिनेशन लगा रहे हैं, एक हेलोजन निकालना है और पानी निकाल देने का है। चलो अल्फा कौन है ये बताओ, ये है अल्फा, ये अल्फा है। अब बीटा कौन होगा ये बताओ, सर बीटा तो 3-3 हो रहे हैं, यही तो लफड़े आ रहे हैं, जितने बीटा होंगे ना सर उतने कंपाउंड बनेंगे यार। हमने कहा ठीक है देख लेंगे। पहले तो हेलोजन को उड़ाओ, सर किसको बीटा मानोगे, बीटा से हाइड्रोजन निकलता है ना सर, तो मैंने कहा चलो अभी इस वाले बीटा को ले लो, ये खुश हो जाए थोड़ा, चलो इसको ले ले, तो इससे हेलोजन निकाल दो, Cl गया, और पानी निकाल दो H, तो H कहां से निकला होगा, यहां से, तो सर इसका H चला गया, इसका Cl चला गया, दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई, दोनों हाथ मिला लेंगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। हाँ डबल बॉन्ड, अरे यार ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये बन गया कंपाउंड, ये पहला कंपाउंड। जब किसको बीटा माना अपन ने, इसको, जब इसको बीटा माना तब ये बना, क्योंकि भैया अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आता है, तो ये डबल बॉन्ड आ गया, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चल दिख गया।
अब किसको माने बीटा? सर आपकी मर्जी, मैं बोल रहा हूं इसको मान लो। अब इस भाई को मान लो बीटा। चलो हटाओ फिर इसको, चलो 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 चलो, ये देखो इसको बीटा माने। तो सर इसका तो क्लोरीन गया, इसका हाइड्रोजन जाएगा, तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, तो यहां डबल बॉन्ड आएगा। चलो चलो चलो, ये देखिए ये दूसरा बन गया। किसको बीटा माना? इसको, इसलिए अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, डीहाइड्रो हैलोजनेशन में डबल बॉन्ड आता ही है। सर अब किसको माने? अब किसको माने? सर हटाओ इसको भी, इसको नहीं मानना, अब मानेंगे इसको, इसको। तो इससे हाइड्रोजन जाएगा, इससे हाइड्रोजन जाएगा, इससे क्लोरीन जाएगा, तो डबल बॉन्ड कहां आएगा? यहां आएगा। सर और यही मेरा फेवरेट है। सर लोग कह रहे होंगे सर तो फिर यही आंसर होगा सही वाला। मैंने कहा भैया आंसर तो सारे हैं, आंसर तो सारे हैं। ये देखो ये तीसरा बन गया, देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए। इसको बीटा माना तो डबल बॉन्ड यहां लगा अल्फा बीटा के बीच में, इसको जब बीटा माना तो अल्फा बीटा इधर डबल बॉन्ड लगा दूसरा नंबर, इसको बीटा माना तो डबल बॉन्ड यहां लगा पहला नंबर। तो ये 3 कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे। अब उसने बोला सर मेजर वाला अल्कीन बताओ, मेजर वाला, तीनों अल्कीन है लेकिन मेजर अल्कीन बताओ। मैंने कहा ठीक है। तो सर जहां जहां डबल बॉन्ड है पहले उसको देख लो, अल्कीन को पकड़ो, ये रहा अल्कीन, ये डबल बॉन्ड, ये रहा अल्कीन, इसको पकड़ो, और ये रहा अल्कीन, इसको पकड़ो। भैया सेटजेफ रूल ने क्या कहा था? सर उसको मेजर बोलेंगे जिस अल्कीन पे ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे, मतलब ब्रांचिंग ज्यादा होगी जिस पे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है, चलो पहले वाले पे चलो। पहले वाले पे कितनी है भैया? देखो एक ब्रांचिंग तो ये रही और एक ब्रांचिंग ये रही, तो पहले वाले पे 2 ब्रांचिंग आ गई, बहुत बढ़िया। दूसरे वाले पे देखो सर एक ब्रांचिंग, ये तो डबल बॉडी, यही तो अल्कीन है, हाँ, और ये रही दूसरी ब्रांचिंग, इस पे भी 2 ब्रांचिंग है सर, बहुत बढ़िया। सर नीचे वाले पे देखो, दिख गया दिख गया? सर पहली ब्रांचिंग, हाँ, सर दूसरी ब्रांचिंग, हाँ, और सर तीसरी ब्रांचिंग। तो सर इस पे तो 3 ब्रांचिंग है, इसीलिए मेजर कौन होगा? ये लास्ट वाला। मेजर कौन होगा? लास्ट वाला। और ये दोनों क्या है? माइनर। क्या है? माइनर। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट करेंगे, फटाफट करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। फिर अगला भी देखना भैया, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करो यार, जल्दी करो। हो गया? हो गया? थोड़ा क्लियर करके लिख दूं क्या? ठीक है। तो ये है अपना नीचे वाला मेजर, और ये दोनों क्या है? माइनर है। क्या है दोनों? माइनर। लो ये दोनों क्या है? माइनर। चलो आगे बढ़े लास्ट वाले पे, लास्ट वाले पे थर्ड वाला, थर्ड वाला, थर्ड वाला। मैं सोचा यार ये तो आप लोग होमवर्क कर सकते हो यार, थर्ड वाले को अगर आप होमवर्क कर लो तो मजा सा आ जाए। चलो स्ट्रक्चर तो बना के दिखा देता हूं, फिर होमवर्क कर लेना। चलो करें क्लियर? चलिए सर कर दो कर दो, क्योंकि सर बहुत सारे क्वेश्चन है। पेंटेन बना लो पहले, तो पेंटेन 5 कार्बन बना लिया करो पहले, तो पेंटेन बोल दिया ना, 5 कार्बन बनाओ, 3 3 3 2 5, ठीक है। फिर 2 2 3 ट्राई मिथाइल, 2 2 पे लगे हैं भैया, एक मिथाइल यहां है, एक मिथाइल यहां है, और एक मिथाइल यहां है, और 3 पे ब्रोमो लगा यहां। चलो हाइड्रोजन लगा दो, यहां तो 3 आएंगे, यहां कोई हाइड्रोजन नहीं, यहां भी कोई नहीं, यहां 2 और यहां 3। चल सर ये चलिए चलिए चलिए, पहले अल्फा और बता दो सर, बस अल्फा और बता दो, हम देख लेंगे। तो सर ये अल्फा है, क्यों ये अल्फा है? क्योंकि इससे हेलोजन जुड़ा है। अब अल्फा से कितने जुड़े हैं? तो सर बीटा देखिए, एक ये बीटा है, लेकिन इसको बीटा मान के कोई मतलब नहीं है। क्यों सर? क्योंकि इससे हाइड्रोजन नहीं निकल सकता, इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो एक बीटा ये है और एक बीटा ये है, दिख रहा है? एक बीटा ये है और एक बीटा ये है, बस ये 2 बीटा आपके पास है। और इन्हीं दोनों से आपको क्या निकालना है? डबल बॉन्ड निकालना है। क्या? सॉरी, हाइड्रोजन निकालना है और डबल बॉन्ड लगाना है। और मुझे आंसर चाहिए है
आप आंसर कैसे दोगे सर? इन दोनों में से इसको से एक निकालो, इससे एक निकालो, फिर लगाओ कौन सा रूल? सेट-जेफ रूल, और बताओ मेजर कौन है, और उस मेजर का वहां पर नाम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड का नाम ये रहा, ये हमने आपका होमवर्क कर दिया है सर, और ये अगर आपने नहीं किया तो सोच लेना गोली मार देंगे। क्या मार देंगे? गोली मार देंगे। ठीक है, पक्का हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, कंफर्म? चलिए तो करिए इसको, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए हो गया, तो चलिए भैया ये होमवर्क होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 खत्म, क्वेश्चन नंबर 11। सॉरी, अरे भाई ये क्या हो गया, कितने सारे क्वेश्चन आ गए सर, ये कैसे होंगे? मैंने कहा हो जाएंगे। हाउ विल यू ब्रिंग, चलो सर ए बड़ी पेंसिल, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, कन्वर्जन को कैसे करेंगे सर? सब हो जाएगा, बस आपको मेरे पे भरोसा रखना है। इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। पहली बात तो एक चीज सोचिए सर, इथेनॉल में 2 कार्बन होते हैं और ब्यूट में 4 कार्बन होते हैं। मैंने आपको एक रिएक्शन बताई है जब ट्रिपल बॉन्ड लाना हो तो, लेकिन पहले इसको हेलोजन में कन्वर्ट करो, इथेनॉल को काय में कन्वर्ट करो? पहले हेलोजन में करो। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा सर हमारे पास बहुत सारे तरीके अगर इथेनॉल में कन्वर्ट करने के, तो मैंने कहा क्या है आपके पास बताइए। सर अभी आपको वो ल्यूकास वाला नहीं बताए थे हमने? मैंने कहा लगा दो तो भाई, डरा क्या रहे हो तुम हमको, चलो HCl से करा दो, ZnCl2 के प्रेजेंस में कराओ। ये देखिए गया H2O बाहर, क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Cl प्लस H2O। ये हो गई एक रिएक्शन खत्म, एक रिएक्शन खत्म। अब देखिएगा सर खेल तो अब होने वाला है। अब मैं एक ऐसी रिएक्शन याद दिला रहा हूं जो मैंने आपको कहा था जरूरत पड़ेगी, हायर अल्काइंस को बनाने में काम में आएगी। तो इसमें मैंने बोला था सोडियम एसिटाइड, अगर आपको याद हो थोड़ी सी तो, हाँ याद आया? ये रिएक्शन बताई थी जिसमें ये थोड़ा सा माइनस था और ये प्लस था। इंपॉर्टेंट है सर, जब मैं हेलो अल्केन पढ़ा रहा था जाके देखिए, तो ये Na और Cl क्या बना लेगा? NaCl। जोड़ दो, क्या कर दो? जोड़ दो। चलो पीछे, अरे हाँ चल भाई तू भी पीछे आ, चल ठीक है आ जाओ। फाइनली क्या होगा? अब बचेगा CH3 CH2, बहुत शानदार, C ट्रिपल बॉन्ड CH। चेक कर लो, चेक कर लो, क्या बन गया? कितने कार्बन है सर? कितने आदमी थे रे? 4 ब्यूट। अच्छा उसमें तो 2 थे शोले में, ठीक है, और 1 आइन। सर मैंने क्या बोला? अगर आपने पूरे मेरे लेक्चर्स देखे, हर एक रिएक्शन आपने पढ़ी है, हर एक रिएक्शन पे अगर आपने प्रैक्टिस करी है, तो भैया आपसे सब बनेगा। मैं बस ये कह रहा हूं एनसीईआरटी आपके लिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपके लिए खिलौना हो जाएगी अगर आप ये सारी रिएक्शंस और रिकॉर्डेड लिखा है। वो पिक्चर नहीं, आदमी खिलौना है, आपके लिए ये रिएक्शन खिलौना हो जाएंगी अगर आप सारी प्लेलिस्ट देख के आएंगे तो। जाइए, अगर आपने नहीं देखा हो इसी के ऊपर रखिए प्लेलिस्ट सारी, भम 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 भम, एक के ऊपर एक जमी हुई है, सब धड़ाधड़ गिरती हैं। तो जाइए देखिए और समझिए, फिर पढ़िए, और अगर फिर भी कुछ लगे तो बताइए, अपन देख लेंगे, अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। चलो 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 देखें तो अगला क्या है। पहले इसको थोड़ा इंस्टॉल कर लीजिए अपने दिमाग में बसा लीजिए, जल्दी जल्दी दिमाग में बसा लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। बहुत बढ़िया, बढ़े आगे, आगे बढ़े, जल्दी बता दो, फटाक से आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है ठीक है, करें क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए 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 चलिए, चलो अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि भैया करना पड़ेगा, नहीं तो तुम बाद में चिल्ला चोट करोगे, क्या करा जाए। चलिए अगला, इथेन टू ब्रोमो इथीन, है ना, यही है ना? क्या है? इथेन टू ब्रोमो इथीन। सर ये थोड़ा सा लेंथी है, इथेन टू ब्रोमो इथीन। सब ब्रोमो इथीन क्या होता है ना,
थोड़ा लाना पड़ेगा, मतलब डबल बॉन्ड भी चाहिए और आपको ब्रोमीन भी चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, पहले एक काम करते हैं, पहले हेलोजन ले आते हैं। पहले क्या ले आते हैं? हेलोजन। आ जाओ। सबसे पहले जब मैंने हेलो अल्केन आपको पढ़ाया था तो एक रिएक्शन कराई थी इथेन की Cl2 के साथ। मैंने कहा था सनलाइट के प्रेजेंस में करा देना, HNO के प्रेजेंस में कुछ नहीं होगा, एक Cl लग जाएगा, एक Cl लग जाएगा, तो ये बन जाएगा क्लोरो इथेन। क्या बन गया? क्लोरो इथेन। अब अगर डबल बॉन्ड लाना है तो सर डबल बॉन्ड लाने के लिए सबसे अच्छी रिएक्शन है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्वेश्चन नंबर 9 में आप भी करके आ रहे हैं। चलिए सर ले आइए, करिए उसका डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, करिए इसका डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या होता है? KOH के साथ एल्कोहलिक KOH, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। सर सबको बढ़िया तरीके से जमाते हुए चलना, थोड़ा सा लेंदी है ये वाला। चलो सर अल्फा कौन है? अल्फा कौन है सर? ये अल्फा है और सर ये बीटा है। तो आपको सब पता है क्या होना है, अल्फा से निकलता है सर जी ये, तो ये बना लेगा KCl और साथ ही साथ में पानी। तो H2O तो मिल गया, H कहां से मिलेगा? यहां से। अगर यहां से H निकल जाएगा तो क्या बचेगा? CH2 डबल बॉन्ड। फिर यहां पे भी क्या है? CH2। सर ये देखिए आपका अल्कीन बन गया है। क्या बन गया? अल्कीन। लेकिन सर ये थोड़ी चाहिए, हमें तो ब्रोमोइथीन चाहिए। मैंने कहा ले आएंगे। वेट वेट वेट, अब मैं चाहता हूं दोनों जगह ब्रोमीन लग जाए। अब मैं चाहता हूं दोनों जगह ब्रोमीन लग जाए, तो मैंने कहा एक्सेसिव करवा दो। ये देखो, अब मैं कहता हूं ज्यादा ब्रोमीन दे दो इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। क्या? एक्सेस में। तो एक्सेस में क्या होगा? देखो जरा ध्यान से, एक्सेस में ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इसका फ्री, एक इसका फ्री, एक ब्रोमीन इसके पास और एक ब्रोमीन इसके पास। तो क्या हो जाएगा? CH2 CH2, ये Br और ये Br, ये बन गया। तो लेकिन सर अभी भी तो नहीं आया। मैंने कहा अब एक स्टेप दूर है। सर ये लंबी है, 4 स्टेप में होगा ये, मैंने कहा ही था आपको। 1 2 3 और 4। सर इतने तगड़े क्वेश्चन बोर्ड्स में नहीं जाते, लेकिन फिर भी क्या हो, तोड़ के दे दे, यहां से बोल दे, यहां से बोल दे करने को, फिर क्या करोगे? तो इसलिए पता होना चाहिए। और सर ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाई, हर रिएक्शन मैंने पढ़ाई है, वही करा रहा हूं मैं आपको बाहर की रिएक्शन कराऊंगा ही नहीं, भले मेरी रिएक्शन से थोड़ा लंबा क्यों ना हो जाए, लेकिन कराऊंगा वही जो मैंने कराई है आपको रिएक्शंस, कि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। लेके आओ सर। अब आप देखो क्या होने वाला है, फाइनल स्टेप पे बढ़िया तरीके से लिखेंगे। अच्छा अब कोई एक जन, मैं अगर कहूं मेरे को फिर से डबल बॉन्ड लाना है, तो सर डबल बॉन्ड लाने के लिए तो आप क्या करो, वही डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो मैंने कहा करा दे क्या? सर लेकिन फंस जाएंगे। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? सर 2 हेलोजन है। मैंने कहा 2 है, आप 2 से क्यों देख रहे हो, आप तो एक को निकालो। तो सर किसको निकाले? आपकी मर्जी से चलेंगे। तो मैंने कहा इसको निकाल दो। चलो, तो ये अगर हेलोजन है तो इसको अल्फा मानोगे, इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। अगर इसको अल्फा मानते तो ये हो जाता, तो मैंने कहा इसको मानो, तो इसका निकाल दो Br क्या बना लेगा? KBr। सर KBr बना लेगा। मैंने कहा ओके, और साथ ही साथ पानी भी निकलेगा। अब H कहां से निकलेगा? सर H बीटा से निकलता, तो यहां से H निकलेगा, तो लिखो CH2 और यहां क्या हो जाएगा? CH, और इस पे लगा है Br और यहां जाएगा डबल बॉन्ड, यहां जाएगा डबल बॉन्ड। अब देखो क्यों डबल बॉन्ड आया अल्फा और बीटा के बीच में? सर ये Br तो गया ही नहीं। मैंने कहा ये वाला चला गया ना, 2 Br थे। अब जरा देखो, अब देखना जरा, क्या यही मांगा है क्या? हां सर यही तो है, ब्रोमोइथीन। सर 1 ब्रोमोइथीन, यही तो है। यस सर, ये तो बहुत बढ़िया कर दिया आपने, कोई दिक्कत की बात तो नहीं थी। मैंने कहा वही तो बात थी, बस थोड़ा लेंदी है यार, थोड़ा लेंदी है, क्योंकि डबल बॉन्ड लाना था इसलिए लेंदी जा रहा था, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं थी। चलो भैया जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट करेंगे, फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो 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 चलो, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। आ जाए थर्ड पे, जाए थर्ड पे, थर्ड पे जाए, थर्ड पे, थर्ड पे जाए, थर्ड पे, थर्ड पे। चलो टेरेन टेरेन, थर्ड पे आ जाओ सर, थर्ड पे आ जाओ। क्या है थर्ड? प्रोपीन। प्रोपीन से कहां जाना है? नाइट्रोप्रोपेन टू
नाइट्रो प्रोपेन। ठीक है, मैंने कहा स्ट्रक्चर बना के दिखाना, स्ट्रक्चर बना के दिखाना। नाइट्रोप्रोपेन मतलब ये नाइट्रोप्रोपेन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखो सर, मैं आपको एक चीज बताता हूं सर, नाइट्रो ग्रुप हम कैसे लाए थे अल्केन के साथ? एक बंदे से रिएक्शन कराई थी, उसका नाम है AgNO2। AgNO2, इससे हमने रिएक्शन कराई थी और आसानी से हमारा नाइट्रो ग्रुप लग गया था, NO2 ग्रुप। ठीक है, टाका जाकी नहीं करनी है भाई, फोकस रखनी है यहां पर। ठीक है, लोग बाग बिल्कुल भी इधर उधर नहीं देखेंगे। चलो, तो नाइट्रो ग्रुप बढ़िया तरीके से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन पहले हेलोजन को हटाया था नाइट्रो ग्रुप ने, तो हेलोजन को लाने के लिए यहां पर क्या करा जाए? और हेलोजन कहां चाहिए? इस वाले कार्बन पे। क्यों यहीं क्यों चाहिए? क्योंकि सर नाइट्रो भी आपको यहीं चाहिए। हाँ, और डबल बॉन्ड को हटा के हेलोजन लाना है, मतलब मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। यस, आ गया आ गया। चलो लगाओ HBr और एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब परऑक्साइड। अच्छा, क्यों सर, क्यों लगाया परऑक्साइड? क्योंकि परऑक्साइड की वजह से ही अपन को आखिरी में आएगा। परऑक्साइड क्या बोलता है? एंटी मार्कोनिकॉफ लग रहा है। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? सर पुअर गेट्स रिचर और रिचर गेट्स पुअर। दोनों में से अमीर कौन है? सर रिच, सर पुअर। तो रिच को गरीब बनाएंगे, मतलब इसके पास Br आएगा और इसके पास H आएगा। यस, यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था। ये देखो सर, आखिरी में आ गया Br। अब आ गया आखिरी में Br, करा दो AgNO2 के साथ। मैंने कहा ही ना सर, टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना, ऐसी ऐसी रिएक्शन बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। किससे कराना है? AgNO2। बस आप अपनी अप्रोच रखिए, कैसे पहुंचना है, कैसे पहुंचना है। जैसे कभी भी आपको मानो आपकी पोजीशन बदलनी है, Br को इधर उधर लेके जाना है, तो सर हमेशा मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। डबल बॉन्ड को हटाना है तो मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। डबल बॉन्ड लाना है, एल्कोहलिक KOH। ट्रिपल बॉन्ड लाना है, अभी बताया था सोडियम एजेलाइड वाला जो अपन ने करा हुआ था। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया? पेंसिल बदल गई एकदम से, निप टूट गई क्या? हाँ, निप टूट गई थी। लो वापस लगा ली दूसरी निप। AgBr और जोड़ दो। ये देखो, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये बन गया ना नाइट्रोप्रोपेन। मैंने कहा ही है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। नाइट्रोप्रोपेन बन गया भैया, नाइट्रोप्रोपेन बन गया भैया। क्या चाहिए? नाइट्रोप्रोपेन बना दिया है। आप लोग फालतू में कह रहे थे टफ है, टफ है, टफ है। मैंने तो कहा ही था बहुत आसान है, शानदार आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, अगला आपको ही करना है। मैं तो जानता ही नहीं हूं आप लोग कौन हो। चलो भाई जल्दी नोट डाउन करो। चलो 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 चलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तेजी में आगे बढ़ेंगे। चलो कुछ होमवर्क भी तो देंगे भाई, अभी ऐसे थोड़ी आपको छोड़ दिया जाएगा। जल्दी जल्दी चलो, हुआ क्या? हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। हो गया, बना लिया। चलो, पानी वानी पीना था यार मेरे को, लेकिन चलो ठीक है, पहले कर लेते, 4th कर लेते, फिर पानी पियेंगे। बढ़िया, बोल बोल के थक गया हूं मैं इतनी देर से। चलो भाई 4th, सर टॉलिन टू बेंजाइल एल्कोहल, टोलिन टू बेंजाइल एल्कोहल। पहले टोलिन की शक्ल दिखाओ सर, टोलिन की शक्ल दिखाओ, टोलिन की। मैंने कहा लो टोलिन, टोलिन बोलना, कुछ और मत बोल देना, ठीक है? तुम लोग बहुत तेज हो। अच्छा, बेंजाइल अल्कोहल सर बेंजाइल आपने पढ़ाया था, 1 हटा तो बेंजाइल, 1 हटा, 2 हटा तो बेंजो, नहीं बेंजल, 3 हटा तो बेंजो, ये था सर बेंजाइल अल्कोहल। सर इसको बनाना बहुत आसान रहेगा। कैसे? अगर मैं बेंजाइल क्लोराइड बना लूं। मैंने कहा समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, आप सब लोग सोच रहे हो इसको बनाना बहुत आसान होगा। अरे यार ये भाई यार निप क्यों टूट रही है आज यार, ज्यादा लिख लिया क्या? चल, तो अगर ध्यान से देखो तो ऐसा, अगर ये बन जाए तो इससे ये बनाना बहुत आसान है। सिर्फ क्यूएट डाल देंगे एक्वस वाला,
तो मैंने कहा सर ये कैसे बनेगा, मैंने कहा ये बना लेंगे अपन टोलिन से, बन जाएगा। मैंने कहा हाँ कैसे नहीं बनेगा, अरे अपन है ना, कुछ नहीं करना, Cl2 के साथ रिएक्शन करवाने का, और वही सनलाइट यूवी रेडिएशन, बस यूवी रेडिएशन और नीचे सनलाइट, वो एक ही बात है दोनों की। लेकिन मैं लिख देता हूं, कुछ बुक्स में ये लिखा रहता है, कुछ में ये, तो फंस जाओगे। अब देखो क्या होगा। अच्छा सर इसको ऐसा लिख दूं, इसको ऐसा लिख दूं क्या, हाँ एक ही तो बात है, CH3 है। तो देखो एक, ओ माय गॉड, ओ माता जी क्या हो गया सर, बन गया ना CH2Cl। ये देखो दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार बना दिया। अब देखो सर, यही तो मैं चाहता था सर, आप है ना ले दे के कहीं ना कहीं से पहुंच जाते हो। अब लगाओ भैया अल्कोहल बनाने के लिए प्रक्रिया, कभी भी अल्कोहल बनाना है तो मैंने कहा था ये लगाना, अल्कोहलिक मत निकाल देना, पानी वानी निकाल के अलग कर देगा, फिर बैठे रहेंगे अपन, जो कहा होगा हो, लेकिन अपन को एक्वस KOH। ये देखो कितना बढ़िया चलेगा, शानदार चलेगा, KCl बना के हट जाएगा और OH ऊपर। ये देखिए कितना शानदार है, बन गया क्या नहीं बन गया सर, बेंजाइल अल्कोहल आपका तैयार है, बेंजाइल अल्कोहल आपका तैयार है, बेंजाइल अल्कोहल आपका तैयार है। ये देखिए यही चाहिए था क्या नहीं, तो ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2, जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी 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 जल्दी, जब तक हम पानी पी लेते हैं आप देख लो, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो चलो चलो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए करें आगे। चलो चलिए, कुछ होमवर्क भी तो दिया जाए यार, कुछ होमवर्क भी तो दिया जाए। 5th क्वेश्चन होमवर्क दे दे क्या, बना के तो देखो, फिर देखते हैं अपन, ट्राई तो करो। 5th क्वेश्चन होमवर्क है बेटा, ट्राई नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अरे आप करो तो अपन लाइव में भी मिलते हैं, अगर डाउट हो तो डाल देना, लाइव में उड़ा देंगे, अपन तेज हैं, और नहीं है तो मैं वहीं पर आंसर्स भी लिख दूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। 5th वाला होमवर्क है, कहोगे सर अब वो हमें पता है, आपने अगर मान लिया तो फिर तो आप करोगे ही, है ना, हमारी तो चलने दोगे नहीं। मैंने कहा जब समझ गए हो तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो। चलो 6 करेंगे, अभी तो और होमवर्क दूंगा, इतने सारे थोड़ी करूंगा मैं। चलो 6 करेंगे, आ जाओ भैया। 5th होमवर्क है, अगर हुआ नहीं ना गोली पड़ जाएगी, गोली गोली, ए गरी गरी, ए गरी गरी। तो भैया इसको दिल में बसा लीजिए, किसको, क्योंकि आपको याद रह जाएगा दिल में बसा लोगे तो। अरे यार ये बिगड़ गया यार, हमारा दिल बिगड़ गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बिगड़ जान दो। आ जाओ सर 6th वाला क्या बोल रहा है। 6th, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड। चलो क्या हुआ, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, ये देखने वाले हैं अपन, ये देखेंगे, बड़े शान से देखेंगे, बड़े मजे से देखेंगे और जानदार देखेंगे, और मजा भी आएगा। सर क्यों नहीं आएगा, बोल दिया ना, मतलब आएगा तो आएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, पहले बना लो यार इथेनॉल, यार परेशान कर रहे हो तुम लोग। ये देखो इथेनॉल बन गया, अब इथाइल फ्लोराइड देखो कितना आसान है। ये देखो सर मैं एक बात बताऊं, इसको हटा के हेलोजन लाना बहुत आसान है, और फिर उस हेलोजन को फ्लोराइड में भी ले आना बहुत आसान है। दिखाऊं भैया, मुझसे पहले आप लोग कर दो यार, कमेंट में बता तो दो कैसे हो रहा है, मुझसे ही करवा रहे हो सारी मेहनत। चलो देखो भैया, लगाओ सबसे बढ़िया रिएक्शन मेरे मार्केट की, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, कमर्शियल प्रोसेस, कमर्शियल प्रोसेस। पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी, हाँ सर पढ़ाई तो थी, हाँ सर पढ़ाई तो थी, याद नहीं है, बस ऐसा मारूंगा ना, याद तो होना चाहिए ना भाई, याद का ही तो खेल है। चलो देखो अब सर SO और यहां का एक O क्या बना लेगा, SO2,
प्लस H और एक Cl क्या बना लेगा, HCl। अब क्या बचा, एक Cl बचा, लगा दो, ये बन गया। आप क्या यहां से हटा के फ्लोरीन नहीं ला सकते, सर आ जाएगा। मैंने कहा नाम बताओ उस रिएक्शन का, नाम बताओ भाई, सब लोग नाम बताएंगे, मैं नाम नहीं बताऊंगा। और मैं जब तक पूरा सॉल्व कर रहा हूं, बस आप लोग आखिरी तक मैं वेट करूंगा जब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाता, फिर बताऊंगा मैं इस रिएक्शन का नाम। सबको पता चल गया होगा ये कौन सी रिएक्शन है, सबको पता चल गया होगा। और मैं ये टाइम नोट कर रहा हूं, कितने मिनट पे चल रहा है ये वीडियो, घड़ी तो सही चल रही है, समझ गया मैं। इतने टाइम पे देखूंगा कितने लोग ने लिखा। AgCl गया बाहर, क्या बचा, क्या बचा, क्या बचा, CH3 CH2, बहुत शानदार, और F। ये देखो, देखो रे देखो, ये बन गया फ्लोरो इथाइल फ्लोराइड है। हाँ उसने कॉमन नेम लिखा है, ठीक है, कॉमन नेम लिखा है इथाइल फ्लोराइड, या फिर इसी को लिख सकते हो फ्लोरो इथेन। क्या है, फ्लोरो इथेन। इस रिएक्शन का नाम बताओ भाई, भाई नाम बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, ये मैंने पढ़ाई है, बहुत चिल्ला चिल्ला के पढ़ाई थी। ये नेम रिएक्शन नंबर 2 थी, पूरे ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन नंबर 2 थी। अब कौन सी थी आप सोच लो, अब आप सोच लो भैया कौन सी थी, बता दूं, बता दूं भैया, याद करो, जब याद आओगे स्वार्ट्स रिएक्शन। ये देखिए, स्वार्ट्स कितना सोना है, सोने जैसा इसका दिल, लेकिन तुम लोग को याद बिल्कुल नहीं लेता, इसलिए भैया इसको इसी दिल में फंसा देना, ऐसे मिला देना और रख लेना दिल में छुपा के, कहीं दूर ना हो जाए। जल्दी 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 जल्दी, ये हो गई स्वार्ट्स रिएक्शन। जल्दी जल्दी भाई, गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी 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 नोट डाउन करो, जल्दी। हो गया, हो गया, चल। अब मैं सोचा हूं सर 7th वाला तो हो गया, 8th वाला फिर से होमवर्क दे दूं। हाँ होमवर्क तो दूंगा यार, आप लोग ट्राई नहीं करोगे तो कुछ होगा थोड़ी भाई यार, ट्राई तो आपको करना पड़ेगा। ये लो भैया 8th वाला भी होमवर्क है और आपको करना है, सॉरी 7th वाला, हाँ 7th वाला होमवर्क है, 8th वाला मैं करवा दूंगा। चलो अभी नीचे तीनों में से एक आध और होमवर्क मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं बोलूं तो तीनों बहुत आसान है, तीनों तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें बस रीजन बता दूंगा, मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा, ठीक है। चलो पहले तो ये होमवर्क करना है, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी 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 देखो 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 देखो, एक बात बताता हूं, हाँ पहले एक काम करते हैं, पहले 8th वाले को देखो, 9th वाले को देखो, 9th वाले को होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि ये 9th वाला भी होमवर्क है। पता है क्यों, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्यों होमवर्क है। रीजन है सर, यहां पर क्या लिखा है, क्लोरोब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन, 4। क्या बनाना है, एन ऑक्टेन, एन को छोड़ दो, ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन की चेन, मतलब सर 4 का डबल। डबल कौन कर सकता है, वोट्स रिएक्शन। यस, तो सर 9th वाले में बस वोट्स रिएक्शन लगेगी, 9th वाले में सिर्फ वोट्स रिएक्शन लगेगी। और अगर आपने ढंग से वोट्स रिएक्शन लगा दी तो आपका काम हो जाएगा। तो इसीलिए ये वाला भी होमवर्क है। कौन सा, 9th वाला भी होमवर्क है। कहोगे सर सब दे दो होमवर्क, है ना, 9th वाला भी होमवर्क है भाई। उसके बाद आखिरी वाला देखो सर, सर याद करो बाइफिनाइल डाइफिनाइल कहां बना था, बाइफिनाइल डाइफिनाइल कहां बना था सर, शायद फिटिक में। हाँ लेकिन फिटिक में तो सर पहले क्लोरोबेंजीन होता था, यहां तो बेंजीन है, तो मैंने कहा बेंजीन को क्लोरोबेंजीन बना लो ना Cl2 के साथ, सनलाइट के प्रेजेंस में सीधे ऊपर Cl लग जाएगा। हाँ तो पहली स्टेप में उसको क्लोरोबेंजीन बनाना, दूसरी में लगा देना फिटिक, आपका आंसर हो जाएगा। तो भैया इसमें जो लगेगी वो लगेगी फिटिक रिएक्शन। मैंने क्या बोला, सब इंपॉर्टेंट है और सब इजी है। ये लो भैया एक और होमवर्क, मैं बस एक कराऊंगा, आप कौन सा, 8th वाला, मैं सिर्फ 8th वाला कराऊंगा बस। और ये सारे आंसर्स मेरे को चाहिए। कैसे लिखोगे, यहां पे भी एक आध कोई क्वेश्चन है होमवर्क, ये भी था, हाँ नहीं ये तो मैंने करा दिया, ये था होमवर्क, ये भी होमवर्क था। लिख दे रहा हूं कितने होमवर्क हो गए,
ये लिख दिया मैंने होमवर्क, ये लिख दिया 1 2 3 4। और आप कैसे लिखोगे आंसर? 11th का 5th वाला ऐसे होगा, 11th का 9th वाला ऐसे होगा। ट्राई करिए, अगर नहीं बनेगा तो डाउट के फॉर्म में डाल देना, मैं देख लूंगा, ठीक है। मुझे बस एक ही कराना है, कौन सा? आप 8th वाला, क्योंकि 8th वाले का आपको एक बार प्रोसीजर देख लो, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक बार पहले इसको नोट डाउन कर लो, क्या क्या होमवर्क है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्या क्या होमवर्क है, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर कर दूं, फिर चालू करते हैं 8th वाला। चलो भैया 8th देखेंगे। चलिए सर, तो मैंने आपको यही बोला 8वां क्वेश्चन बचा हुआ है, बस वो मैं कराऊंगा, बाकी तो आपको होमवर्क, और होमवर्क नहीं हुआ ना सर जी, धुलाई हो जाएगी। चलिए सर 8th वाला बहुत शानदार क्वेश्चन है, कहा है? ये रहा, ब्यूट वन इन से ब्यूट टू इन। क्या है सर? ब्यूट वन इन से ब्यूट टू इन। अच्छा, वन इन का मतलब क्या होता है जरा समझो सर। शानदार मतलब है, शानदार ये होता है सर। और इधर आ जाओ सर, मैंने अभी आपको बोला जब भी पोजीशन चेंज करनी हो सर, आप इस्तेमाल करना पता है किसका? मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ का, तभी काम हो पाएगा, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। एक काम करो, डबल बॉन्ड यहां है ना, पहले एक काम करो, लगाते हैं अपन एंटी मार्कोनिकॉफ, नहीं मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ जो भी लगाना हो, यहां पर हेलोजन लाओ। यहां पर अगर हेलोजन आ जाएगा, फिर लगाएंगे डीहाइड्रोहेलोजनेशन, तो यहां से भी निकल जाएगा और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, बहुत बढ़िया आएगा, एक तरफा आएगा। बस आपको 1 मिनट रुकना पड़ेगा। देखो आओ, आ जाओ रे जल्दी, देखो 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 देखो। चलिए प्लस प्लस लगा दो, HBr, मार्कोनिकॉफ लगाओ, मार्कोनिकॉफ मार्कोनिकॉफ मार्कोनिकॉफ। चलो सबसे आगे CH3, फिर CH2। अब देखो मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? पुअर गेट्स पुअर, रिचर गेट्स रिचर। तो अमीर को अमीर बनाओ, गरीब को गरीब बनाओ। इधर ले आओ CH के बाद, ये देखो कितना बढ़िया है, शानदार है, एक तरफा। क्या बोलते हो? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ फिर आगे बात करेंगे। चलिए तो यहां देखेंगे CH3 CH2 CH Br CH3। अब एक काम करो, एल्कोहलिक KOH निकालो, एल्कोहलिक KOH निकालो जल्दी। चलो ले आओ, ले आओ, बहुत शानदार बात है। देखो क्या है, अपन चैंपियन आदमी है, ठीक है। देख रहा हो, अपन से ही सीखेंगे, कैसी बात कर दी। चलो ठीक है, तो बढ़िया, जल्दी निकालो, जल्दी 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 जल्दी, आ जाओ आ जाओ। चलो ठीक है, समझो K और Br क्या हो जाएगा? KBr। ये है अपना अल्फा, ये है अपना अल्फा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और अब सर 2 बीटा है, एक ये वाला बीटा और एक ये वाला बीटा। मैं कहता हूं मेरे को तो इसी बीटा से निकालना है ना, मेरा इससे जान पहचान है, मेरे घर के बगल में रहती है। कोई दिक्कत है क्या? मेरे को तो इसी से बीटा निकालना है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो तो CH3 C, इसका H निकल जाएगा, H आएगा, डबल बॉन्ड CH CH3। देखिए सर आ गया, देखिए सर आ गया, आ गया आ गया आ गया। ये देखिए ब्यूट टू इन। तो सर कभी भी पोजीशन चेंज करने की बारी आए ना सर, पहले मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ को देखना, और साथ में याद कर लेना एल्कोहलिक KOH को। किसको? एल्कोहलिक KOH को। बिंदास, झकास, कोई दिक्कत की बात आपको देखने को नहीं मिलेगी। चलो जल्दी 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 जल्दी। सर बहुत बड़ा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 पूरा समाप्त हो गया है, पूरा शानदार समाप्त हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्या बोलता है, क्या बोलता है? देखो क्या बोलेगा, हटाओ। चलो चलो चलो, पहले एक बार लिख दीजिए चमका। क्वेश्चन नंबर 11 सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल, चमक गया चमक गया चमक गया। जल्दी 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 जल्दी, क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओ। क्या बोल रहा है सर?
एक्सप्लेन वाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, अरे ये तो फर्जी है। अच्छा फर्जी नहीं बोलना सर, क्वेश्चन है। मैंने कहा हां मेरे को भी पता है। चलो पहले उन्होंने क्या बोला सर, क्लोरोबेंजीन, ये फिर उन्होंने बोला साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड मतलब ये है। क्या दिक्कत की बात है? बहुत शानदार, बहुत शानदार। लिखो जरा, लिखो। ये हो गया क्लोरोबेंजीन, ये हो गया साइक्लो, गलत गलत गलत। अच्छा साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड लिखा हमने। चलो मैं अलग लिखने वाला था, मैं लिखता क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, वो भी सही होता। ठीक है अब समझो सर, सर इसमें उसने बोला है किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। सर डाइपोल मोमेंट जो होता है ना वो डिपेंड करता है पोलार नेचर पे। किस पे सर? पोलार नेचर पे। और अगर आप देख रहे हो तो दोनों में CX बॉन्ड है, दोनों में CX बॉन्ड है। देखो यही कलर है क्या? ठीक है, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, दिख रहा है? तो आपको यह चेक करना है इसमें और इसमें दोनों में से ज्यादा पोलार कौन है, दोनों में से ज्यादा पोलार कौन है। अगर आपने यह पता लगा लिया कि सर दोनों में से किसका CCl बॉन्ड ज्यादा पोलार है, वो ज्यादा डाइपोल मोमेंट रखेगा। और वो कैसे पता चलेगा? जब ये क्लोरीन ज्यादा से ज्यादा इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। अब समझो, मैं कहता हूं आप तो मुझे बस एक चीज बताओ, पढ़ाई है मैंने वो चीज। ये वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सर हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करती है किस पे? नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे। इसके पास एक हाइड्रोजन भी होगा यहां, तो इसके पास 4 सिंगल बॉन्ड है। 4 सिंगल बॉन्ड मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड। और मैंने पढ़ाया था जब 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। यस, इसके पास एक डबल बॉन्ड है तो इसके पास सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो भैया इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, sp2 और इसकी sp3। अब मैंने आपको पढ़ाया है जितना ज्यादा s कैरेक्टर, जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात समझ गए? जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? जी हां पढ़ाया था। इसमें s कैरेक्टर कितना है? 33.3%। इधर s कैरेक्टर कितना है? 25%। मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा कार्बन होगा? ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है। s कैरेक्टर ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन को खींचने नहीं देगा, क्लोरीन को कहेगा तेज मत होना मेरे सामने, यहीं पर 3-5 कर दूंगा अभी। मतलब ये उसको बॉन्ड लेने नहीं देगा। यहां तो बोलेगा भैया आपकी मर्जी, ले जाओ सब उठा के घर बार, आपका अब नहीं दिया उधार तो क्या कर सकते हैं। तो ये क्लोरीन पूरा बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेगा, कहेगा चल आन दे बे, आन दे। तो ये पूरा का पूरा पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। इसी के चलते साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में ये बॉन्ड ज्यादा पोलार होगा, और जितना ज्यादा पोलार होगा उतना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा। समझे क्या नहीं समझे? समझे? जी हां। तो खेल एस कैरेक्टर का है। एस कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, खींचने नहीं देगा, पोलार कम है, लेस पोलार, लेस पोलार। और लेस पोलार तो लेस डाइपोल मूवमेंट, लेस डाइपोल मूवमेंट। चलो नोट डाउन कर लो इसको, फिर थोड़ा पीछे नोट डाउन वाला भी है वो भी लिखवाता हूं। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी। हटू क्या? ये लो, जल्दी 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 जल्दी। बढ़िया दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? चलो हटाओ ना। चलिए अब पढ़ो। द क्लोरीन एटम इन क्लोरोबेंजीन इज लिंक टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। यही कहा था, ये sp2 है। वेयर इज इन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड इट इज लिंक टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। नाउ एज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हैज मोर s कैरेक्टर। यही कहा था, इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है।
तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, मतलब इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हेंस द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड नियर द क्लोरीन इज लेस। तो इधर पे इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी इतनी ज्यादा खींचने नहीं देगा एज कंपेयर टू दिस इन क्लोरोबेंजीन देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। इसीलिए ये ज्यादा कम पोलर होगा और ये ज्यादा पोलर होगा। फटाफट नोट डाउन करिए इसको जल्दी, वही लिखा है जो पीछे बताया, बस बस बस। चलो हो गया। देखिए हाँ, moreover the electron density is reduced by the minus R effect of the benzene ring of chlorobenzene. Hence chlorobenzene has a decreased polarity of carbon chloride bond. Also the dipole moment is lower than that of cyclohexyl chloride. बस जो स्टार्टिंग में मैंने समझाया था ना वो याद रखना। बेंजीन वाले में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 मतलब s कैरेक्टर ज्यादा, s कैरेक्टर ज्यादा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो क्लोरीन से बॉन्ड खींच के रखेगा, क्लोरीन को देगा नहीं, तो पोलैरिटी कम तो डाइपोल मोमेंट कम, बस बात खत्म। इधर पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, s कैरेक्टर कम तो क्लोरीन बॉन्ड खींच लेगा, तो सिंपल सी बात है पोलैरिटी ज्यादा तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा, किसका? साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये था आपको जो पता होना चाहिए। ये तो सेकंड वाला, ये तो क्या है? सेकंड वाला। यहां तक क्लियर है? पहले स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलेंगे। हो गया? चलो सर पीछे कहां जा रहे हो? मैंने कहा जाना पड़ेगा ना भाई, क्वेश्चन तो वही है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। शानदार क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। अल्काइल हैलाइड दो पोलार आर इमिसिबल विथ वाटर। क्या बोल रहा है? अल्काइल हैलाइड दो पोलार आर इमिसिबल विथ वाटर, मतलब सर वो थोड़े बहुत पोलार होते हैं, ऐसा नहीं कि वो पोलार नहीं होते। तो ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। ये देखिए, ये मैंने ले लिया अल्काइल हैलाइड, ठीक है। उनने कहा सर ये थोड़ा बहुत तो पोलार होता ही है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा ये बॉन्ड ले लेगा तो ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। मैंने कहा अच्छी बात है। कहते सर अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाते तो आपने तो बताया था इसको पोलार कहते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। मैंने कहा ये थोड़ा बहुत तो पोलार नेचर रखता है, स्लाइटली पोलार इन नेचर। क्या बोला मैंने? स्लाइटली पोलार इन नेचर तो होता है भाई। क्या बोल सकते हो? स्लाइटली पोलार इन नेचर तो अपन को देखने को मिलता ही मिलता है, स्लाइटली पोलार इन नेचर देखने को मिलता है। हमने कहा अच्छी बात है, लेकिन सर ये जो होती है चेन, कौन सी चेन? ये पीछे वाली, इसको कहते हैं कार्बन चेन। ये सर प्रॉपर नॉन पोलार होती है। प्रॉपर क्या होती है? नॉन पोलार। प्रॉपर क्या होती है? नॉन पोलार। और अगर ये चेन प्रॉपर नॉन पोलार होती है तो सर आप ये मान के चलिए, अगर ये चेन पूरी प्रॉपर नॉन पोलार है तो ये एक तरीके से हाइड्रोफोबिक का काम करती है। किसका काम करती है? हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हीटिंग। ये वाटर से मिलना नहीं चाहती है, तो ये वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बना पाती। तो वाटर का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू वाटर और अल्काइल हैलाइड का। मतलब आपको देखिए, जैसे मैं आपको कहूं अल्काइल हैलाइड और एक अल्काइल हैलाइड, इनका बॉन्ड अच्छा है। वाटर और वाटर का बॉन्ड ये भी अच्छा है, लेकिन जब इनको ले लेता हूं मैं अल्काइल हैलाइड और वाटर, तो इनका बॉन्ड अच्छा नहीं है। ये बॉन्ड इतना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्काइल हैलाइड में ये जो अल्काइल चेन है ये होती है नॉन पोलर, और इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हीटिंग। तो ये आपस में मिलना नहीं चाहते, दैट्स व्हाई इट इज इमिसिबल इन वाटर। लेकिन ऑल्दो ये सब अच्छे खासे सॉल्युबल होते हैं किसमें? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। जो अल्काइल हैलाइड्स आते हैं, अल्काइल हैलाइड्स आर soluble in non-polar solvents. Non-polar solvents में वो क्या होते हैं? soluble होते हैं।
ये बात आपको पता होनी चाहिए। नॉन पोलर में बहुत अच्छे तरीके से ये सॉल्युबल होते हैं, कोई दिक्कत की बात देखने को नहीं मिलती। किसकी सर? अल्काइल हैलाइड की। लेकिन पानी में ये लोग इमिसिबल होते हैं। अच्छा, इमिसिबल बोल दो, इनसॉल्युबल बोल दो, एक ही बात है, ठीक है? इमिसिबल बोल दो, इनसॉल्युबल बोल दो, एक ही बात है। चलो पहले इसको नोट डाउन करो, फिर आगे रीड आउट करते क्या लिखा हुआ है। जल्दी 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 हो गया? हो गया? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये when the solute water force of attraction is stronger than solute and water force of attraction determines the miscibility with water, dipole interaction holds the polar molecule of alkyl halides together। कहना ये चाह रहा है वाटर और अल्काइल हैलाइड इनके बॉन्ड से ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनना चाहिए वाटर और अल्काइल हैलाइड में, तभी वो मिसिबल होगा, नहीं तो वो मिसिबल नहीं होगा। नाउ द अल्काइल हैलाइड एंड वाटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर। देखो अल्काइल हैलाइड या वाटर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग है देन द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। एज अ रिजल्ट अल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल विथ वाटर। यही बात है। अगर अल्काइल हैलाइड और वाटर का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा वाटर से या अल्काइल हैलाइड से, तभी वो मिसिबल हो पाएगा, नहीं तो वो मिसिबल नहीं हो पाएगा। और अल्काइल हैलाइड और वाटर का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्गर नहीं होता है। चलिए फटाफट नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। वही बातें हैं जो अपन ने कही हैं, बातें ये कभी। चलिए भूलना तेरे खातिर मैं जिया। चलिए दूसरा यह था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। यही था ना? यही था, मैंने पढ़ाया भी था। चलो मैं करके दिखाता हूं, मैं करके दिखाऊंगा सर। मैंने आपको ये करके भी दिखाया था। मैंने आपको कहा था जब भी अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं तो अपन हमेशा बनाते हैं बेटा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, क्योंकि ड्राई ईथर में क्या होता है, वहां पर मॉइस्चर नहीं होता। क्या नहीं होता? मॉइस्चर। इसलिए उसको हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन में बनाओ जब पानी ना हो। क्यों बनाओ देखते हैं अभी। सर यहां आ जाएगा, ये बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो यही है अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यही अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। क्या है अपना? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहां पर दिक्कत एक सबसे बड़ी आ रही है कि ये तो बन गया, लेकिन अगर आपने पानी दे दिया, अगर आपने पानी दे दिया, अपन को क्या है कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात है, इजी है, बात भी अच्छी है। रिएजेंट अब क्या होता है सर, अगर आपने इसको मॉइस्चर दिया, भाई ये बहुत तेज आदमी है, बहुत ज्यादा तेज आदमी है सर। देखो कैसे, अगर आपने इसको मॉइस्चर दिया सर, ये किसी की नहीं सुनेगा, झुकेगा नहीं, वैसा ही वाला मैटर है। कहता पानी तोड़ो, कहता पानी ये होता है, कहता है आप एक बात सुनो, किससे कहता है? ब्रोमीन से। कहता देखो यार मेरे को इधर रहने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, मेरा एकदम बीच में बैठ के मेरे को अच्छा सा नहीं लग रहा, मैं जा रहा हूं। तो वो भैया क्या बन के जाएगा? प्लस, और ये क्या हो जाएगा? माइनस। कहता है मैं निकल चाहता हूं, तो ब्रोमीन कहता भाई तू वहां से एक बॉन्ड तोड़ लेगा तो फिर तू आगे क्या करेगा? अगर तूने एक बॉन्ड तोड़ लिया तो फिर तू आगे क्या करेगा ये बता। तो हमने कहा कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, आगे देख लेंगे अपन, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो OH है उधर पे, कुछ लाइन हो सकती है क्या? तो मैग्नीशियम ने कहा अरे बिल्कुल हो जाएगी, चलो चलो। तो मैग्नीशियम गया ऐसा, एक से OH और एक से Br, एक से OH और एक से Br। अब क्या बचा सर? CH3 और H क्या बना लेगा सर? अल्केन। तो सर जब भी ये पानी से रिएक्ट करता है सीधे अल्केन बना लेता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा ही नहीं आपको। इसीलिए इसको एनहाइड्रस कंडीशन में बनाया जाता है अगर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए तो। बात समझे? इट इज वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म अल्केन। ये रीजन है इसका, ये रीजन है। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पानी से रिएक्ट करेगा, तुरंत टूटेगा और क्या बना लेगा? अल्केन। और ये तो एक बाय प्रोडक्ट बन के निकल जाएगा। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर वेरी रिएक्टिव in the presence of moisture they react to give alkane,
Therefore, Grignard reagent should be prepared under anhydrous condition. कहां प्रिपेयर किया जाता है? एनहाइड्रस कंडीशन में। जल्दी नोट डाउन करिए सर, जल्दी। ये थे सर तीनों क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया समाप्त। चलो जल्दी 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 हो गया। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये देखिए, गिव द यूज ऑफ फिरॉन्स। ये क्या होता है अभी बताऊंगा मैं आपको। गिव द यूज ऑफ फिरॉन 12। ये जो होता है ना फिरॉन 12, ये पता है क्या होता है? ये अपना होता है CF2Cl2। ये होता है डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। क्या होता है सर? डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। इसको CFC भी कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सुना होगा आपने, क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए। और सर DDT के बारे में सुना है ना? घर पे सबकी यूज होती होगी। चींटी को मार दिया है ना, कभी चींटे आ जाते हैं, बड़े बड़े इंसेक्ट्स वगैरह, इंसेक्टिसाइड्स के साथ से बहुत ज्यादा यूज होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड सर, इन दोनों बनाने के काम में कभी कभी इनको आना पड़ता है। और आइडोफॉर्म सर जी बेस्ट एंटीसेप्टिक। कहीं अभी घिस जाते हैं ना, तो अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। चलो 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 जल्दी 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 चलिए। सबसे पहले बात करते हैं सर जी यूजेस ऑफ फिरॉन 12 के। फिरॉन 12 क्या होता है? पहले तो ये नाम याद रखना, CF2Cl2 लिखा होगा इसका। ये देखिए CF2Cl2, और इसको कहते हैं डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये याद होना चाहिए। फिरॉन 12 कहते हैं इसको। यूज्ड इन एरोसोल स्प्रे प्रोपेलेंट सच एज डिओड्रेंट्स, हेयर स्प्रे एसेट्रा। इन सब में इसको यूज किया जाता है। एज वेल एज इट इज ऑल्सो यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। उसमें भी एज अ रेफ्रिजरेंट के उससे यूज करते हैं। किसमें? रेफ्रिजरेटर में भी होती है CFC, और अपने एसीज में भी होती है। मैं आपको ऐसा हाथ दिखा रहा हूं क्योंकि वहां पर AC लगा हुआ है, इसीलिए। इट इज मैन्युफैक्चरिंग वॉज बैन इन यूनाइटेड स्टेट एंड मेनी अदर कंट्रीज। क्यों बैन करा? क्योंकि भैया ये अपनी जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है, वकांडा की शील्ड, देखिए ना आप लोग ने एवेंजर, वकांडा को नेक्स्ट शील्ड से ढक के रखा था। ऐसी अपनी अर्थ भी ढकी हुई है ओजोन लेयर से। ये लोग ओजोन लेयर को तोड़ रहे हैं, और ओजोन लेयर को तोड़ देंगे तो वहां से यूवी रेज आएंगी जो अपन को स्किन कैंसर कॉज कर सकती हैं। इसीलिए ये लोग सेवियरली डैमेज कर रहे हैं ओजोन लेयर को। इसीलिए इसका यूजेस को क्या किया जा रहा है? बैन किया जा रहा है कि अब इसका यूज ना करो। चलो जल्दी लो इसको। ये यूज ऑफ फिरॉन 12 जल्दी 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 लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी 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 हो जाए तो बता दीजिएगा। जल्दी 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 हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया? चलो तो ये हो गया फिरॉन 12। अब आते हैं आगे। ये देखिए यूजेस ऑफ DDT। DDT का फुल फॉर्म सुनिएगा सर। डाइक्लोरो, डी फॉर डाइक्लोरो, फिर डी फॉर डाइफिनाइल, टी फॉर ट्राइक्लोरो इथेन। सर खतरनाक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, लेकिन आप सबको याद है घर में किस काम में यूज आती है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंसेक्टिसाइड इज DDT। ये देखिए डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इट हैज वेरियस harmful effect due to which it is also banned in United States, though it is very effective against mosquito and fleas। ये बात याद रखिए, मॉस्किटो और इंसेक्ट्स वगैरह के लिए बहुत ज्यादा काम में आती है, और अपने दल तो चल रही है। और आई थिंक मैं अगर बोलूं ये इतने सारे लोग देख रहे हैं तो आप मान के चलिए आधों के घर में तो यूज होती होगी। मेरे घर में भी यूज होती थी पहले, ठीक है, DDT। चलिए यूज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। सर इसको याद रखना, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। रेफ्रिजरेंट्स एंड प्रोपेलेंट्स फॉर एरोसोल कैंस आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग CCl4। उनके जो कैंस वगैरह जो होते हैं वो सब इसी से बनाए जाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC एंड अदर केमिकल्स आर सिंथेसाइज। ये वाला पॉइंट याद रख लीजिएगा। कोई भी 2 पॉइंट याद रख लेना, ज्यादा नहीं। CFC और अदर केमिकल्स को सिंथेसाइज करने के लिए आपका क्या यूज होता है? CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ड्राई क्लीनिंग्स वगैरह में भी इसका कभी कभी यूज किया जाता है। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे इसका भी।
जल्दी 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 स्क्रीनशॉट लेंगे इसका भी। चलो हो गया। चलिए ये देखिए, यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। जो भी आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है उसमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको क्या करा जाता है भैया, सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं वहां पर। यूज एज सॉल्वेंट, यूज एज क्लीनिंग फ्लूइड, मैंने यही कहा अभी, ड्राई क्लीनिंग से बहुत जगह। अ स्पोर्ट रिमर इन होम्स एंड अ फायर एक्सटिंग्विशर ड्यूरिंग द मिड 1960s। 1960s के टाइम पे इसको फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज किया जाता था। तो ये इसके कुछ यूजेस हैं। मैं अगर आपको बोलूं ना तो भाई, मैं अगर ये बोलूं तो 20-30% का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन एमपी बोर्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लगा डाला, उनके सारे के सारे पॉली हेलोजन कंपाउंड्स खत्म हो जाएंगे। सिर्फ ये वाला लगा लिया तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो आगे 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 देखो जरा। यूज ऑफ आइडोफॉर्म, सर ये काम का है, ये काम का है सर। बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक आपका यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, आपने देखा होगा कि जब भी आप कहीं छिलछिला जाते हैं, सर ये छिलछिलाना मतलब कहीं भी घिसपिटा जाते हैं, कहीं गिर उड़ा जाते हैं, जैसे अभी रिसेंटली मेरा हुआ था, ये देखिए। और भी अब नीचे ठीक है, चलो पैर वैर में भी है, ठीक है। तो यहां गिर गया था तो भाई साहब ने ऐसे पकड़ा, सब खून वून निकल रहा था, तो उनने पकड़ा, डॉक्टर ने। एक तो डॉक्टर, एक तो रहमदिल इंसान होते हैं, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, आप सब भी पढ़ के बनोगे, लेकिन उनमें हो जाता है भाई, वो दर्द महसूस ही नहीं करते। ऐसे पकड़ा, मैंने कहा मैम थोड़ा आराम से, अरे यूं यूं, पहले व्हाइट डाल दिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फिर नीला, पीला, हरा, सारा कलर बना के पूरा धो डाला। तो उसमें एक आपका आइडोफॉर्म भी होता है, बेस्ट एंटीसेप्टिक है। आइडोफॉर्म वॉज यूज्ड earlier as an antiseptic, but now it has been replaced by other formulation containing iodine due to its objectionable smell. स्मेल थोड़ी उसके चलते अब आयोडीन को, ऐसा नहीं है यूज अभी करते हैं, आयोडीन में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है तो करते हैं, लेकिन पहले इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता था एज आ आपकी एंटीसेप्टिक। क्या होता था? एज आ एंटीसेप्टिक। तो आज भी अगर आपसे यूज की बात करेंगे तो आप लिख के तो यही आओगे कि एज आ एंटीसेप्टिक इसको यूज किया जा सकता था। कोई दिक्कत? वो देखा होगा आपने यार, आपको जब भी चोट लगी होगी 3-4 चीजों से मिलकर पूरा एकदम मल मल के धो देते हैं पूरा, है ना, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, भली खून निकल रहा है, ठीक है, कर को आगे ड्रेसिंग करके चलो जाओ, एक नंबर, ठीक है। फिर वो तो तब तो क्या होता है, तुरंत तुरंत चोट लगी होती है तो बॉडी गर्म रहती है, फिर वो जब थोड़ा ठंडा होता है, 1-2 घंटे होते हैं, दवाई का असर हटता है, फिर ऐसी ऐसी आवाजें निकलती हैं पूरी, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी। यूजेस ऑफ आयोडोफॉर्म, यूजेस ऑफ आइडोफॉर्म, जल्दी, यूजेस ऑफ आइडोफॉर्म कर लिया? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, मैं चाहता हूं यार ये वैसे मैं करूं नहीं, लेकिन ठीक है चलो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आरटी है ना 14 में? हाँ भैया आरटी है 14 में, 14 में आरटी है। चलिए 14 में जो है 8 ही हैं। चलिए देखिए देखिए देखिए, मेरे ऊपर मत डालिए भैया, जल्दी देखिए। पहला फिंकलस्टीन है भाई, पहली फिंकलस्टीन रिएक्शन है, थोड़ा कर लो भाई, देखो थोड़ा देखो, ध्यान से देखो, पहली वाली फिंकलस्टीन है और NaI निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा, बाकी जुड़ जाएगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन है भाई। कोशिश करो खुद से बनाओ तभी मजा आएगा। ये कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द? जल्दी सेकंड वाला, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड वाला, सेकंड वाला सर ध्यान से देखना एक बार, KOH लिखा है, लेकिन आप लोग समझते हो सर ये तो नॉर्मल KOH है, अल्कोहलिक तो नहीं है। मैंने कहा लिखा है, इथेनॉल मतलब अल्कोहलिक होता है, मतलब ये ALC है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन है। क्या है सर? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, जिसमें अपन की रिएक्शन का काम करना है। करो करो, मैं वेट करता हूं आप लोग करते हैं क्या नहीं। चलिए तो हुआ क्या कुछ भैया, बहुत ईजी है। देखिए अपन ने क्या, सबसे पहली बात तो वहां लगाया 2 C, एक CH3, एक CH3, ठीक है। उसके बाद बगल में क्या लगा हुआ है सर? Br। अब बात बताओ, एक बात बताऊं, या तो यहां पर 3 होगा या तो यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, पक्की बात है, एक बार आप चेक कर लेना है। अपन इसको 3 मान के चलते हैं, तो यहां पर 3 ले लेते हैं।
अब सर करवा दो एल्कोहलिक क्यूएच। मैं नहीं कराऊंगा, आपको ही करानी है सर, मैं नहीं कराऊंगा, आपको ही करानी है। और मेरे को आंसर आपको होमवर्क में देना है, होमवर्क में इसका नाम देना। मैं नहीं जानता कौन है आप लोग, बिल्कुल भी लड़ाई हो जाती है फिर, आप जानते ही हैं। तो होमवर्क में आपको इसको मेरे को देना है, मैं नहीं जानता, जल्दी करिए इसको। सेकंड वाला, क्योंकि एल्कोहलिक क्यूएच ये तो मैं भाई रिकॉर्डेड लेक्चर में भी करवाया हूं, लाइव में भी कराया हूं। साथ ही साथ अगर आपको पता हो तो अपन ने अभी पिछला वाला जो क्वेश्चन करा था उसमें भी एल्कोहलिक क्यूएच यूज किया था। जल्दी जल्दी रिकॉर्डेड, जल्दी 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 होमवर्क में लिखना है। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड, और उसके बाद फिर उसका नाम लिख दीजिएगा, दैट्स इट। ठीक है, चलो थर्ड वाले पे चले, हटा दे चेक। चलिए थर्ड वाले पे चलिए सर, तो थर्ड वाले पे आ जाएं। बहुत शानदार है सर, बहुत शानदार, आ जाओ सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इतना टेंशन नहीं लेना, बस रिएक्शन को बनाओ। हाँ ये देखो, बस अब इसकी रिएक्शन NaOH के साथ। समझो समझो समझो, ध्यान से समझना। सर ये Na और ये Br क्या बना लेगा सर? NaBr, ओके ओके, अरे सर अब तो बन गया। और OH यहां से उचकेगा और कहेगा चलो मैं चला, मैं चली, मैं चली। पेंसिल सही, पेंसिल की निप नहीं। ये देखिए सर, नीचे आ गया OH, ये बन गई आपकी रिएक्शन कंप्लीट। ब्यूटेन टू ऑल, क्या हो गया सर? ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। चलो जल्दी 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 जल्दी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। होमवर्क तो दूंगा भाई, पूरे तो मैं नहीं करूंगा, होमवर्क देते रहूंगा, सारे होमवर्क देते रहूंगा। चलिए चलिए, हो गया। चलिए आगे देखिए सर, KCN है, कुछ नहीं होगा, KBr को निकाल देना और साइनाइड को जोड़ देना, बस साइनाइड को जोड़ देना बस। सर इतने सिंपल सिंपल हैं सर, ये तो बहुत सिंपल था। क्या टफ था इसमें, मेरे को ये समझा दीजिए। ईथर वाला है, ईथर वाला है, करके दिखाऊं, करके दिखाऊं। देखो सर, इसको लिखने का तरीका, भाई मेरे को तो पता है, बस लिखने में मजा आ जाता है। अगर आपने तरीके से लिख दिया ना सर, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। देखो यही लिखा है, यही है, लेकिन मैंने उसको तरीके से लिखा है। देखो चलो चलो चले, बस जोड़ दीजिए, क्या है? C6H5O C2H5। सर इसका डायग्राम बना के दिखाएं, बढ़िया बनेगा सर, सर लाभदायक बनेगा। देखिए ना, OC2H5, ये बेंजीन था सर, इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन, कोई दिक्कत की बात नहीं थी सर, इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। 6 नहीं करा रहा हूं होमवर्क। क्यों सर होमवर्क क्यों दे रहा हूं? ऐसा क्या किया हमने? सर थायोनिल क्लोराइड यार, खुद कर लोगे सर। मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, खुद कर लोगे। नीचे भी वही है सर, कुछ खुद कर लोगे भाई। होमवर्क मिलेंगे नहीं हो सकता। थायोनिल क्लोराइड SO2 निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, Cl लग जाएगा। HBr पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ, पुअर गेट्स रिचर, रिचर गेट्स पुअर। और यहां से HBr है तो भैया मार्कोनिकॉफ, पुअर गेट्स पुअर, रिचर गेट्स रिचर। तीनों क्वेश्चन होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 14 का 6th, क्वेश्चन नंबर 14 का 7th, क्वेश्चन नंबर 14 का 8th। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करिए जल्दी। चलिए लिख लीजिएगा इसको होमवर्क, फिर देखते हैं अपन आगे। सर देखूंगा कमेंट में, चमकना चाहिए। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? भैया मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा आपको, कब? एल्कोहल में। एल्कोहल में 3 मैकेनिज्म है सर, एक पक्का आता है 2 नंबर में। चलिए क्या बोल रहा है? राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस KCN गिव्स N ब्यूटाइल साइनाइड। चलिए इस रिएक्शन को पहले अच्छे से लिख लो सर। ब्यूटाइल, BU का मतलब है यहां पर ब्यूटाइल, तो ये ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन KCN के साथ, किसके प्रेजेंस में? इथॉक्साइड और वाटर। हमने कहा ठीक है। क्या बना रहा है सर? वैसे इतना कोई बहुत ज्यादा खास इंपॉर्टेंट वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अपन उस पर बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखो, ये तो इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है सर। देखिए
इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, देखो ये देखिए सर, आप सब जानते हैं सर, ये जो ब्रोमीन है इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, जब अपनी तरफ खींचेगा तो ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव और ये हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, होगा कि नहीं होगा? ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव और ये हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। वहीं अगर अपन देखें तो ये बनाता है K प्लस और Cn माइनस, तो सर पीछे से साइनाइड इस पे अटैक करेगा, ऐसे पीछे से साइनाइड इस पे क्या करेगा सर, अटैक करेगा, देखो ऐसे, क्योंकि भैया ये प्लस हो रहा है और ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो ये पीछे से इसके ऊपर क्या करने वाला है, अटैक करने वाला है। तो जब ये अटैक करेगा तो देखो, अटैक करेगा तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद Br यहां से निकल जाएगा तो वो बना लेगा Br माइनस, ये निकल गया Br माइनस, ठीक है, बाहर चला जाएगा। अब क्या बचा, CH3 CH2 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 और साइनाइड बन गया, और क्या बन गया, साइनाइड। और ये जो Br है, ये जो K प्लस था, ये K प्लस और प्लस Br माइनस क्या बना लेंगे सर, KBr, तो ये इनका बाय प्रोडक्ट, ये इनका बाय प्रोडक्ट। ये सिंपल सा बस मैकेनिज्म है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। बस ये इस बॉन्ड को इस तरफ खींचेगा, स्लाइटली नेगेटिव, ये हो जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव, इस पे अटैक करेगा और इस पे साइनाइड ग्रुप जुड़ जाएगा इस पे साइनाइड ग्रुप जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत की बात देखने को नहीं मिलेगी। जल्दी 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 फटाफट, मजेदार, लाजवाब। यह था क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कोई दिक्कत की बात नहीं थी, मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। आ जाओ, चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया हो गया, चलिए। तो यह था क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हो चुका है समाप्त। बढ़िया, समझ में आया? चलो पहले यह बताओ अभी तक सारे क्वेश्चन बढ़िया थे क्या नहीं? भैया अगर सारे क्वेश्चन अभी तक बढ़िया थे तो एक बार चमका लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, और जो कि आपको लिखना पड़ेगा भैया, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी बहुत जम के, नहीं तो इस बार लड़ाई हो जाएगी। जल्दी लिखेंगे, जल्दी लिखेंगे चमका। ये देखो, कहोगे सर ड्राइंग तो बढ़िया बना रहे हो आजकल। जल्दी लिखेंगे चमका कि सर यहां तक सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं, एक तरफा हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन और करवाएंगे, फिर थर्ड पार्ट में भी जाएंगे। वीडियो ऑलमोस्ट बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है सर, हो रहा है, मेरे को भी दिख रहा है। ठीक है ठीक है, तो जल्दी 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 जब तक आप लोग लिखेंगे नहीं मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। आज तो लड़ाई वाली बात है, मैंने आपको बोला ही था भाई, आज अपन आगे पीछे नहीं कर पाएंगे भाई, आज तो आपको काम करना ही पड़ेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, हो जाए तो बता दीजिएगा। सर जी तो ये है चमका, ओके चमका, चलिए क्लियर है। चलिए सर अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोलता है, अरेंज द कंपाउंड ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट। चलिए सर SN2 निकालना है, सबसे पहले तो SN2 का ऑर्डर लिख लो। अरे सर अभी तो पढ़ाया था, कल वाले वीडियो में ही पढ़ाया था SN2 का। क्या था सर, जल्दी बताओ। मिथाइल वाला, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। मिथाइल वाला, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब आ जाओ फर्स्ट, अब आ जाओ फर्स्ट, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, फिर 1 ब्रोमोपेंटेन और 2 ब्रोमोपेंटेन। मैंने कहा पहले तीनों के स्ट्रक्चर बना लो सर। सर जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे ना आप कुछ नहीं कर पाओगे, पहले स्ट्रक्चर बनाओ। क्या है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन है ना, आ जाओ। ये ब्यूटेन, ब्यूटेन में 2 मिथाइल 2 ब्रोमो, चलो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो। सर ये है। अब ध्यान से देखिए सर, अल्फा कौन है, अल्फा कौन है? सर यही तो अल्फा है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 जोड़े इससे, मतलब ये टर्शरी कार्बन है सर। कौन सा है, टर्शरी हैलाइड है।
हमने कहा ठीक है, दूसरा पकड़ो, दूसरा पकड़ो, दूसरा क्या है, दूसरा पकड़ो, 1 ब्रोमोपेंटेन, CH3 CH2 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 और ब्रोमीन, 1 ब्रोमोपेंटेन। अब अगर इसको ध्यान से देखो तो सर अल्फा कौन है, ये रहा अल्फा, हेलोजन से जुड़ा हुआ अल्फा होता है। कितने बीटा जुड़े, एक, मतलब ये प्राइमरी हैलाइड है। क्या है सर जी, प्राइमरी हैलाइड है। हमने कहा ठीक है, ठीक है, प्राइमरी हैलाइड है, ठीक है। फिर अब लास्ट कौन है, लास्ट बताओ, लास्ट कौन है, 2 ब्रोमोपेंटेन, टू ब्रोमोपेंटेन दिख रहा है। अब देखो सर 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 कौन है, कौन है मेन, सर ये रहा अल्फा, अल्फा से कितने जुड़े, 2, सर ये सेकेंडरी हैलाइड है। अब सर बताओ मेरे को क्या करना है, आपने बोला है अरेंज द कंपाउंड ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स, कौन ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाएगा उस ऑर्डर में जमाना है। तो हमने कहा जमा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो ये बताइए मिथाइल, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सर ये, क्यों, क्योंकि SN2 में मिथाइल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। अपने पास कौन है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, सबसे ज्यादा ये होगा। हमने कहा ठीक है, हमने कहा ठीक है। सबसे कम कौन होगा, सर सबसे कम तो टर्शरी वाला होगा। देखिए ना, तो टर्शरी वाले का नाम पहले लिखेंगे, 2 लिखो, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक है। फिर ग्रेटर देन, अब कौन आएगा, अब इससे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये वाला। ये कौन सा था, लास्ट वाला था ना, हाँ, 2 ब्रोमो पेंटेन, ये होगा। फिर कौन होगा सर सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ये वाला। ये कौन सा है सर, 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन, सर ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। आपके सामने ये आंसर है, ये फाइनल आंसर है फर्स्ट वाले का। सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये 1 ब्रोमोपेंटेन क्योंकि प्राइमरी हैलाइड है, उससे कम ये क्योंकि ये सेकेंडरी हैलाइड है 2 ब्रोमोपेंटेन, और ये क्योंकि ये टर्शरी हैलाइड है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि इसमें छोटा वाला जितने कम बल्कि होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये था फर्स्ट वाला। अब सेकेंड और थर्ड, होमवर्क दे दूं क्या, नहीं 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 सर इतनी जल्दी कैसे होमवर्क दे दोगे। मैंने कहा हाँ भाई नहीं दे रहा हूं, नहीं दे रहा हूं, रुक जा रुक जा, एक और कराऊंगा लेकिन एक तो दूंगा, एक और कराऊंगा लेकिन एक तो होमवर्क दूंगा, है ना, एक तो मैं भी दूंगा, पता तो चले। ठीक है 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 ठीक है। चलो देखो एक चीज दिखाऊं, हटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब मैं पता कुछ नहीं हटाऊंगा, कुछ तो चीजें नहीं हटाऊंगा। क्यों नहीं हटा रहा सर, क्योंकि देखो बेटा एक चीज देखो, ये दिख रहा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, नीचे वाले क्वेश्चन में भी है, तो ये तो नहीं हटाऊंगा मैं, ये तो दिया है। और क्या है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, ये बनाने पड़ेंगे, बाकी बनाने पड़ेंगे मेरे को, बाकी बनाने पड़ेंगे भाई। चलो आ जाओ, दूसरा क्या है, ये वाला क्या है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में 3 मिथाइल लगाए ना, ठीक है, थ्री मिथाइल ना, ठीक है। ये देखो सही है। अब इसको पढ़ो, इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 कार्बन तो ब्यूटेन, 1 पे ब्रोमो है, 2 3 पे मिथाइल है, सर ये बन गया 1 ब्रोमो 3 मिथाइल 2 ब्यूटेन। लेकिन सर इसको भी ध्यान से देखो, ये है तो प्राइमरी, क्योंकि अल्फा कौन है, यही है अल्फा, अल्फा से कितने कार्बन जुड़े, 1, तो ये सर प्राइमरी हैलाइड है। फालतू इतना ज्यादा कार्यस्तानी करी, होना तो प्राइमरी हैलाइड ही था, ठीक है सर। तो ये बन गया, ये बन गया, ये कहोगे सर ये तो पुराना उठा लिया, मैंने कहा तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं, अब इसकी बारी, इसको पकड़ के लाओ, क्या है ये भी ब्यूटेन ही है, ठीक है ठीक है, इसको ले आते हैं, इसको ले आते हैं, ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन पे 3 मिथाइल है 2 ब्रोमो है,
3 मिथाइल है, मतलब यहां मिथाइल लगाए और यहां पर ब्रोमो लगाए, ये देखो। अब इसका बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। यस यस। अब सर उसका अल्फा कहां है, सर ये हेलोजन, ये अल्फा। अल्फा से कितने जुड़े, 2। सर ये सेकेंडरी हैलाइड है, देखिए ना, एक ये जुड़ा है और एक ये जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी हैलाइड है। फिर से वही क्वेश्चन है सर, आप सबको पता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, प्राइमरी हैलाइड, उससे कम ये, सबसे कम ये, तो बस जमा दो ना सर जमा दो ना, हो गया काम, पता तो चल गया आंसर। मैंने कहा ठीक है जमा देते हैं। सबसे कम कौन होगा सर, ये, क्योंकि ये टर्शरी हैलाइड है, देखिए टर्शरी का सबसे कम होता है, तो भाई का नंबर आएगा। फिर लो क्या करें यार, भाई फंस रहा है हर बार। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन ग्रेटर देन, मतलब इससे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये वाला। ये कौन है भाई, ये कौन था, ये कौन था, ये वाला। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 2 ब्रोमो, ये किसका क्या छूट गया भाई, ले भाई अपना कार्बन लेके जा रहे, ठीक है। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन ये। और सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा सर, ये 1 मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन। चलो पहले इसको थोड़ा छोटा कर ले, क्योंकि मैं चाहता हूं एक ही लाइन में आए। आ जाएगा क्या, आ जाएगा क्या, मुश्किल लग रहा है मेरे को तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन ठीक है कोशिश करेंगे। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन 3 मिथाइल ब्यूटेन। और ये क्यों है, क्योंकि ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। और प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है SN2 में, प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है SN2 में। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए थी, ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। चलो भाई जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि थर्ड में सोच रहा हूं होमवर्क का, और होमवर्क करना भी चाहिए। होमवर्क करना जरूरी है सर, होमवर्क नहीं करोगे दिक्कत हो जाएगी, होमवर्क करना जरूरी है। अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी। चलो 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 चलो, बढ़ाएं आगे, बढ़ाएं, चलिए चलो बढ़ा लें आगे, चलिए सर बढ़ाते हैं। सर ये जो लास्ट वाला है, ये जो लास्ट वाला है, इसमें 4 ऑप्शन है ना, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। आपको सबके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, उसके बाद आपको वही वाला जो ऑर्डर लिखा था उससे कंपेयर करना है, और उसके बाद इसका आंसर होमवर्क में देना है। कहोगे सर ये क्या कर रहे हो, कितने सारे होमवर्क दे रहे हो। मैंने कहा नहीं, करना तो पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता मैं। होमवर्क मतलब होमवर्क, जल्दी मेहनत तो पूरी करनी पड़ेगी भैया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। करना है मतलब करना है, जल्दी जल्दी। होमवर्क मतलब होमवर्क, कुछ भी हो हम नहीं जानते। काम तेज करिए, काम सुपर डुपर फास्ट करिए, जरूरी है काम करना। हो गया क्या नहीं, हो जाए तो बता दीजिए। पक्का होमवर्क कर लिया, चलिए तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि आपको इसका होमवर्क करना है। चलिए कर लिया नोट डाउन, कोई दिक्कत तो नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक कोई दिक्कत क्या नहीं ना, पक्का समझ में आया एक तरफा, क्योंकि आज अपन ने चालू किया था क्वेश्चन नंबर 10 से, तो 10 और ये 6 7 क्वेश्चन निपटा दिए। सर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके बाद एंडिंग स्लाइड है, क्यों ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है, क्योंकि सर आप क्वेश्चन गिनने लगे हो, मतलब लग रहा है कि खत्म होने वाला है। हाँ जी, आज पार्ट 2 खत्म, तो सर क्या इसका पार्ट 3 भी आएगा? जी हाँ बिल्कुल। और पार्ट 3 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, टोटल आई थिंक 23 या 22 क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से 6 और 7 क्वेश्चन बचे हैं।
लेकिन उसमें भी सर एक ऐसा क्वेश्चन है अंदर जिसके अंदर 20 क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा लफड़ा है, ये थोड़ा लफड़ा है, लेकिन मजा आ जाएगा, आप टेंशन मत लो, मजा आ जाएगा और एक तरफा मजा आएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। और अगर मजा ना आए तो बात वाली बात, मजा ना आए तो बात वाली बात, इतनी गारंटी भी है। ठीक है, तो 6 से 7 क्वेश्चन आज रहेंगे जिसमें आपको मेहनत करनी है अगले वाले पार्ट 3 में और काम करना है, और उसके बाद फिर आपका फेवरेट चैप्टर जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, ये आपके सामने आने वाला है। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये आपके सामने आने वाला है, जिसमें कोई भी कंजूसी नहीं चलेगी, जिसमें कोई भी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी से नहीं होता है तो भैया फिर दुविधा हो जाएगी, और फिर अगर दुविधा हो गई तो फिर अच्छी खासी बैंड बजा दूंगा मैं, क्योंकि मेरे को भैया कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से करिए, फिर अल्कोहल में चलेंगे और बढ़िया से उसको निपटाएंगे। मैंने आपको एक चीज कही थी, जितना पढ़ रहे हो तगड़ा पढ़ना, नंबर कम आए ठीक है, लेकिन जो पढ़ा है उसमें से नंबर ना चले जाए। इसलिए कह रहा हूं अभी प्री बोर्ड के चक्कर में सब लोग लपेटने की कोशिश मत करना, सब लपेटोगे सब निपट जाएगा। प्लीज ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज का, ध्यान रखेंगे इस चीज का। ओ डिडन, चलिए ठीक है। तो यही मैं आपको बोल रहा था, सर जी तैयार रहिए। क्या सर? तैयार रहिए, तैयार रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपना टारगेट बहुत वो है। और सर आज अगर देखा जाए तो 30 हो चुके हैं, ओनली 16 डेज आर लेफ्ट, टोटल 60 दिन है अपने पास। अपन फरवरी को काउंट ही नहीं कर रहे हैं, 60 दिन है, जो चाहे तूफान मचा लो, जितना चाहे तूफान मचा लो, एड़ी चोटी का जोल लगा लो, यह बात मान के चलिए, जितना चाहे तूफान मचा लो, एड़ी चोटी का जोल लगा लो। पढ़ना है भाई, पढ़ना है और जम के पढ़ना है। ठीक है, 60 दिन का समय है आपके पास, सिर्फ 16 डेज। अगर इसमें नहीं हुआ तो कभी नहीं हुआ, पक्का। चलिए दूसरी बात, आप सभी को पता है सर मैग्नेट ब्रेन्स हर तरीके से आपके पीछे लगा हुआ है। इनके 2 चैनल्स हैं, इनके क्या, हमारे 2 चैनल्स हैं, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। अगर हम बात करें तो सीबीएसई में रोज आपके सामने आता हूं 11th 12th के लेक्चर्स लेके, और सर वीडियो की कंसिस्टेंसी नहीं ब्रेक हो रही है, कोशिश ये कर रहा हूं कि वीडियो ना रुके। और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए लाइव सेशंस में भी आ रहा हूं, तो आप लोग वहां भी आइए, वहां भी खूब सारे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कोर्सेस अवेलेबल है अपने पास, सारे कोर्सेज अवेलेबल है। और क्या चाहिए, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया सर, बस लगे रहना है। हर स्ट्रीम अवेलेबल है, हर सब्जेक्ट है, हर टीचर तूफान मचा रहा है, बस आपको साथ में रह के सारी चीजों को सॉल्व करते चलना है, जैसे टीचर बोल रहा है वैसे करते रहना है। डाउट पूछ लीजिएगा जो भी लगे, और अगर मजा आ गया हो तो सर एक बार हार्ड बना के चमका जरूर लिख दीजिएगा। हिंदी मीडियम में बात करें तो और भी बोर्ड से इंपॉर्टेंट, यूपी बोर्ड्स, बिहार बोर्ड्स और एमपी बोर्ड्स जैसे कोर्सेज सब कुछ अवेलेबल है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात करूं तो सर ध्यान से देखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी ये सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं प्लेलिस्ट के फॉर्म में, चाहे तो आप वहां से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यूट्यूब पे तो बढ़िया मजे से देखना है, अगर वहां बढ़िया लग रहा है तो वहां भी प्लेलिस्ट के फॉर्म में, जैसे आपकी मर्जी हो। साथ ही साथ ई नोट्स और ई बुक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, एक क्लिक मारिए और ग्रैब कर लीजिए, आपके हो जाएंगे। साथ ही साथ सर जी अगर बढ़िया लगा हो तो सेशन को लाइक और शेयर एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं किया हो तो। बढ़िया तो लगाइए ना, तो लाइक करते तो बनता है ना, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सर बस लगे रहिए, मेरी आपसे यही इल्तिजा है, यही विनम्र है ना, विनम्र होता है ना, विनम्र निवेदन है कि सर बस लगे रहिए, कोई भी दिक्कत हो बताइए। और कल इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा पार्ट 3, और उसके नेक्स्ट से चालू हो जाएगा अल्कोहल। तो सर कल मिल रहे हैं, सेम टाइम सेम जगह, सेम टीचर सेम स्टूडेंट, और भी ऑडियंस आना चाहे तो बुला लाओ, कोई जा नहीं पाएगा। ठीक है, तो कल के लिए वेट करिए सर, पार्ट 3 आपके सामने होगा और पूरा एनसीईआरटी समाप्त, और आपके ही बोलने पे अल्कोहल चालू करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच।